Students, welcome back on my YouTube channel. Students, let's discuss next important question of CSIR NET, and these are the practice question of limit of sequence. And the statement of the theorem is, consider the sequence an equals to 1 plus minus of 1 की पावर n 1 upon n की whole power n. Then option A, limit n tends to infinity supremum of an is equals to limit n tends to infinity infimum of an equals to 1. And option B is limit n tends to infinity supremum of an equals to limit n tends to infinity infimum of an equals to e. वो क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि इसका सुप्रीम और इन्फीमम दोनों क्या होगा? 1 होगा. ऑप्शन बी कह रहा है इसका सुप्रीम और इन्फीमम दोनों ई होगा. एंड ऑप्शन सी इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई. एंड ऑप्शन डी इज limit n tends to infinity supremum of an equals to e and limit n tends to infinity infimum of an equals to minus of e. ठीक है, तो let's solve it. Solution. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें an सीक्वेंस क्या दे रखी है? an उसने हमें सीक्वेंस दे रखी है an इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n 1 अपॉन n की होल पावर n. ठीक है. अच्छा, अब इस सीक्वेंस को हम 2 वेज में डिवाइड कर सकते हैं. वो क्या? जो हमारी an सीक्वेंस है, ठीक है, अगर तो वो क्या आएगी? 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n आएगी की पावर n. व्हेन जब n क्या होगा? n इज इवन. जब n इवन होगा, n कोई इवन नंबर होगा, तो हमारे पास क्या एक सीक्वेंस आएगी? 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n और 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n व्हेन n इज ऑड नंबर. ठीक है. अगर हमारे पास n इवन नंबर होगा, हमें पता है माइनस ऑफ 1, हमको क्या पता है? अगर माइनस 1 की पावर 2 हो तो हमारे पास क्या होती है? 1 होती है. सिमिलरली माइनस 1 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है? माइनस ऑफ 1. इसलिए जब इसकी पावर 2 होगी, यानी इवन नंबर होगा तो 1 होगा, और जब ओड नंबर होगा तो क्या होगा? -1. तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले प्लस का 1 तब होगा जब इवन होगी, माइनस कब होगा? जब ऑड नंबर होगा. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब हमको क्या पता है? we know that f of x की पावर g of x. अगर फंक्शन किस टाइप का हो? f of x की पावर g of x, देन दिस इज इक्वल्स टू e अल्फ़ा. तो ये किसके इक्वल होता है? e अल्फ़ा के इक्वल होता है, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू f of x -1 इंटू जी ऑफ एक्स. ठीक है, ठीक है. तो हम f ऑफ एक्स, अगर हमें इस टाइप का फंक्शन दिया हो, f ऑफ एक्स की पावर g ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को हम कैसे लिखते हैं? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू f ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स. ठीक है, ये हम सारे जानते हैं. और अब इसी प्रॉपर्टी की, इसी रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास नंबर 1 क्या आया है? 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n. तो इसको आप लिख सकते हैं ई अल्फ़ा. ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू f ऑफ x. हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको कहेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n -1. तो -1 इंटू जी ऑफ एक्स क्या दिया है हमें? n. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन n इंटू n. ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1. तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? e. ठीक है, सिमिलरली हम 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n को सॉल्व करेंगे. चलिए करते हैं. जब n ओड हो तो हमारे पास सीक्वेंस का नंबर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n. तो दिस इज इक्वल्स टू ई अल्फ़ा.
ठीक है। यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा इंटू जी ऑफ एक्स हमारा एन। तो यहाँ से क्या होगा कि 1 से 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन, ठीक है। और n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस 1। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई है और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1 आई है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए एन सीक्वेंस है उसका सुप्रीमम क्या होगा ई, एंड जो ए एन सीक्वेंस है उसका इन्फीमम क्या होगा 1 अपॉन ई। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे हुआ है। हमारे पास ए एन सीक्वेंस ये दे रखी है, अगर हमारा एन कोई इवन नंबर होता है तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो बनती है 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ठीक है। और जब हमारे पास एन कोई ओड नंबर होता है तो ये बनता है 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर होल एन, ठीक है। और अब हमें एक रिजल्ट पता है कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, ई ऑफ एल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इवन नंबर को कंसीडर करेंगे कि जब हमारा एन जो है वो इवन होगा तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आएगी, 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ठीक है। तो हम इसको ई ऑफ एल्फ़ा के रूप में लिख सकते हैं। तो ई ऑफ एल्फ़ा, और एल्फ़ा क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमारा पूरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एन इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन एन इंटू एन, एन से एन कैंसिल तो 1 आ गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। और जब हम यहाँ पर ई की वैल्यू की जगह अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे अल्फ़ा की जगह, तो 1 आएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई। सिमिलरली जब हमारा एन ओड नंबर होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर एन इक्वल्स टू होगा ई अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। और अल्फ़ा को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ये है हमारा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है हमारा 1 माइनस 1 अपॉन एन, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या है हमारा एन, तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन, एन से एन कैंसिल तो आएगा माइनस ऑफ 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ 1, तो इसको ई माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई। तो हमने क्या कहा कि ई इज़ द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस ए एन एंड 1 अपॉन ई इज़ द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस ए एन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चा, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, हमको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। एंड ए ऑप्शन इज़ 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर 1 प्लस एन, ये टेंड कर रहा है ई पर एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, कि अगर एन पर एन टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो दिस इज़ टेंस टू ई, ठीक है। एंड बी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 टेंस टू ई एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, कि अगर एन इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 किस पे टेंड करेगा, ई पर। सिमिलरली सी हमें क्या दे रखा है कि अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी देन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर टेंस टू ई। एंड डी ऑप्शन इज व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आई होगी। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम ऑप्शन ए लेंगे। देन ऑप्शन ए हमको क्या गिवन है, 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन प्लस 1, ठीक है, व्हेन टेंस टू ई
एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। वो क्या कह रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1, ठीक है, क्या होगा, इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस 1/n, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एल्फा। दिस इज आर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो इसको ई एल्फा लिख सकते हैं, हमने किया है। और अभी हमने ये प्रॉपर्टी की है कि वी नो दैट what f of x की पावर g of x is equals to e alpha where alpha equals to f of x minus 1 into g of x। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है, यहाँ भी हम ये कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, क्या है हमारा n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास आएगा 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट सीक्वेंस क्या बन जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू n प्लस 1/n। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आएगा 1 प्लस 1/n अपॉन n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 1/infinity इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर e की वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि जब व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की होल पावर 1 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, ये e के इक्वल होता है, तो फिर ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हाँ जी, बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमें कि 1 प्लस 1/n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, और हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं e ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, जहाँ एल्फ़ा इज इक्वल्स टू व्हाट, यही रिजल्ट को यहाँ भी यूज़ करेंगे, f ऑफ x यानी 1 प्लस 1/n प्लस 1 माइनस ऑफ 1, f ऑफ x माइनस 1 होता है ना, इंटू जी ऑफ x हमारा क्या है n प्लस 1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1। यहाँ भी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, तो यहाँ e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो 1 रख देंगे, तो आंसर आएगा e। देन ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्शन सी। लेट्स डिस्कस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमें गिवन है बच्चे, 1 प्लस 1/n n स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, e ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, और इसको हम e ऑफ एल्फ़ा लिख सकते हैं। चलिए, अब एल्फ़ा इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ x मीन्स 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू जी ऑफ x यानी n स्क्वेयर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1/n इंटू n स्क्वायर। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n, और दिस इज टेंस टू व्हाट, दिस इज टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आ जाएगी वैल्यू e इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो मतलब ये जो ऑप्शन दे रखा है ये रॉन्ग है। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन डी चेक करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस 1/n स्क्वायर n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ई एल्फ़ा। ठीक है, अब सेम रिजल्ट यूज़ करेंगे, एल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n, दिस 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 1/n स्क्वायर इंटू 1, n से n कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/n। ठीक है, 1/n इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1/infinity इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 यानी e
0, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। देन वी से ऑप्शन ए एंड बी इज आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसी का हमने यूज़ बार बार किया है। इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे जी, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन अंडर रूट 2n माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2n प्लस 1 equals option A is under root 2, option B is 1 upon under root 2, option C is under root 2 plus 1 and option D is 1 upon under root 2 plus 1, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसने हमें सीक्वेंस ये दे रखा है और उसमें हमें वो बता रहा है कि उसकी लिमिट क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। देन लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो हम उसे पहले रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो लेट्स प्रूव इट। हमको स्टेटमेंट क्या गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन अंडर रूट 2n माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2n प्लस 1, ठीक है। ये हमें गिवन है। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम सबको पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए हम नेगेटिव से रैशनलाइज करते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3। सिमिलरली प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2n प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2n प्लस 1, हमें प्लस है ये गिवन है, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे यानी इनटू, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस रहेगा, अपॉन अंडर रूट 2n माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2n प्लस 1, ठीक है। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। सिमिलरली वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 5 प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट 2n माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 2। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो माइनस ऑफ 2, ठीक है, बड़े वाले साइन के साथ 3 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 और 5 के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव माइनस प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट 2n माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2n प्लस 1, ठीक है।
2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 1 क्या हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ 2। तो अब क्या करेंगे, हम -2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/n 2 कॉमन ले लिया माइनस ऑफ 2 को, और अंदर जो हमारे ब्रैकेट के अंदर आएगा √1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √5 प्लस एंड सो ऑन √2n माइनस 1 माइनस √2n प्लस 1, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल एंड सो ऑन, √2n माइनस 1 से √2n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 1/2 √n, ठीक है, √1 माइनस √2n प्लस 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी बचेगी। यहाँ से हम क्या लेंगे, √n को कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/-2 √n, ठीक है। √n को अगर आप कॉमन ले रहे हैं बाहर तो यहाँ क्या आ जाएगा, √1/n माइनस √2 प्लस 1/n, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, √n से √n कैंसिल, तो 1/-2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो दिस वैल्यू इज़ 0, ठीक है। सिमिलरली दिस वैल्यू इज़ 0, तो हमारे पास आएगा -√2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/-2 माइनस ऑफ √2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √2/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√2, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है एक नेट में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए, अगर आप लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाँ जी बच्चों जी, द स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n ब्रैकेट 1/√2 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √6 एंड सो ऑन 1/√2n प्लस √2n प्लस 2 इज equals to A option is √2, B option is 1/√2, C option is √2 plus 1 and D option is 1/√2 plus 1, ठीक है। तो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये प्रीवियस जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसा ही है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस ए सॉल्यूशन। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n 1/√2 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन 1/√2n प्लस √2n प्लस 2, ठीक है। ये हमको गिवन है, हमने इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप की अगर क्वेश्चन हमें दे रखा होता है तो हम उससे पहले क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं इसको हम, इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n 1/√2 प्लस √4 इंटू √2, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस √4 अपॉन √2 माइनस √4 प्लस 1/√4 प्लस √6, ठीक है, इंटू √4 माइनस √6 अपॉन √4 माइनस √6, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/√2n प्लस √2n प्लस 2 इंटू
अंडर रूट 2n माइनस अंडर रूट 2n प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2n माइनस अंडर रूट 2n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा सॉल्व। आई होप आप सबको रैशनलाइज करना तो आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करेंगे। इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, अपॉन हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 4 माइनस 6 प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट 2n माइनस अंडर रूट 2n प्लस 2 अपॉन 2n माइनस 2n प्लस 2। ठीक है बच्चा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस ऑफ 2, 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 6, दिस इज इक्वल टू 6 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट 2n माइनस अंडर रूट 2n प्लस 2 अपॉन माइनस ऑफ 2, 2n से 2n कैंसिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आएगी अब हमारी। इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n। अगर हम 2 माइनस ऑफ 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट 2n माइनस अंडर रूट 2n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट 4 से अंडर रूट 4 कैंसिल, ऐसे ही सिमिलरली ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 अंडर रूट n अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2n प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट n को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर हम अंडर रूट n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 अंडर रूट n को इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा अंडर रूट 2 अपॉन n माइनस अंडर रूट 2 प्लस 2 अपॉन n। ठीक है, ये स्टेटमेंट आएगी। अब हमें पता है n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट 0 हो जाएगी और अंडर रूट n से अंडर रूट n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2, ठीक है, माइनस का है, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इससे ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And if this video is helpful for you, then like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.